एक समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार के एक बेटी भी थी जो दिवाली पर मायके आई हुई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई। ऐसे में ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ वे मिट्टी खोद रही थीं वहीं पर स्याऊ सेहे की मांद थी। अचानक धोखे से मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ को गुस्सा आ गया और स्याऊ ने कहा, मेरे बच्चों को तूने मारा, अब मैं तेरी कूख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करती है कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कूख बंधवाने के लिए मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कूख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कूख बंधवा ली। उसके बाद जब भी उसे बच्चा होता वह 7 दिन के अंदर मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा, तुम काली सुरही गाय की सेवा किया करो। उन्होंने बताया, दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कूख छोड़ दे तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहाँ की सफाई कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जगी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही थी। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो वर मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, उन्होंने मेरी कूख बांध रखी है, उनसे मेरी कूख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुण पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुण पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुण पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुण पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती है, जो मांगेगी वही मिलेगा। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी जूं साफ की, उनके सिर में सलाई की। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, फिर वचन से फिर हूँ तो धोबी के कुंड में कांकरी हूँ। तब साहूकारनी की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर ऊजमन करना, अहोई बनाना, 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 ऊजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जिठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोखा पूजी कर लो, नहीं तो छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो खूब होई मान रही है, खूब ऊजमन हो रहा है। यह सुनते ही दौरानी जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और पूछने लगी, तुमने कूख कैसे छुड़ाई। तो वह बोली, तुमने तो कूख बंधा ही नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी
कूख खोल दी है श्याम माता ने। जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कूख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलना। कहते कि सुनते कि हुंकारा भरते की और अपने सारे परिवार की खोलना। अधूरी हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार भले। बोलिए अहोई माता की जय, श्याऊ माता की जय। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।